दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MS एक्सेल के न्यू फॉर्मूला से पूछे गए TCS के क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके HCM और AWTPO के एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, HCM, AWTPO, CISF, HC मिस्टल की, तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दिल्ली पुलिस, HCM और AWTPO वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 50 मॉक टेस्ट एग्जाम तक करवाए जाएंगे और 30 मॉक टेस्ट आपको CISF के प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्जाम तक। और दोस्तों हमने आपके लिए कंप्यूटर का 400 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट TCS का ये बेस्ट कॉम्पाइलेशन है और यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस, HCM या AWTPO का टेलीग्राम ग्रुप, तो आप सर्च कर सकते हैं @DPSC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था TCS के द्वारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। ये फार्मूला राजू ने बाबू भैया को दिया और बोला कि बाबू भैया इस फार्मूले को आप MS एक्सेल में डालिए और मुझे रिजल्ट बताइए कि क्या होगा। तो बाबू भैया चकरा गए कि राजू तूने मुझे क्या दे दिया। फिर राजू उनको बताता है कि ये जो फार्मूला है कैसे काम करता है। दोस्तों ये आपका जो फार्मूला होता है साइन का फार्मूला होता है और एक काम करता है केवल साइन पर। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है, जो फार्मूला के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये देता है 1। अगर आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर दे रखी है, कुछ भी वैल्यू हो और उसके अंदर आपका नेगेटिव साइन दे रखा हो, तो उसकी जो आउटपुट आएगा वो आएगा -1। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है 0 दे रखी है तो उसका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका काम करता है साइन के ऊपर। वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट आएगा आपका 1, नेगेटिव है तो -1 आएगा, 0 है तो 0 उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने। साइन 10, तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। दूसरे वाले के अंदर देखिए साइन 4 - 4, तो 4 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 यहाँ पर आ गया है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए आप, साइन दे रखा आपको माइनस के अंदर, ठीक है, और एक ये है आपका नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव के अंदर आएगा, -1 आएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पर हमें कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर माइनस साइन है तो आपका जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर ही आने वाला है और वो जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये जो आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है, इसके अंदर क्या साइन दे रखा है माइनस का, तो आपका जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर आएगा, -1। अगर यही आपका पॉजिटिव नंबर होता तो आपका रिजल्ट आता 1। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्मूले को आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछ सकता है। न्यू फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला आपके कांस्टेबल के अंदर नहीं पूछे गए थे, वहाँ पे पूछे गए थे वी लुकअप, ठीक है, काउंट वाले फंक्शन पूछे गए थे और आपका फैक्टोरियल वाला जो फॉर्मूला था वो पूछा गया था। ये फॉर्मूलाज नहीं पूछे गए थे, तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं ये दिल्ली पुलिस HCM के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। ये आपका जो फंक्शन है, नोट का एक लॉजिकल फंक्शन है आपका, आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और ये बोल रखा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये जो फंक्शन है आपका, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन कैसे काम करता है। ये आपका एक लॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है, जो वर्क करता है 0 और 1 पर केवल। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है 0 दे रखी है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा हमेशा। ये बोलता है 0 ही अटूट सत्य है। ठीक है, 0 के अलावा सब कुछ गलत है। ठीक है, तो ये अगर आपकी वैल्यू है 0 दे रखी है तो ये देगा सत्य यानी कि ट्रू। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि 1 है तो ये जो रिजल्ट देगा वो देगा फॉल्स यानी कि गलत है। इसका कहना है 0 ही अटूट सत्य है, वो ही अनंत है, उसके उसके अलावा जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आपको, अगर वैल्यू आपकी 0 है तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी कि गलत। यहाँ पर आप एक देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए डाला है MS एक्सेल का फॉर्मूला नोट 10। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू है 0 से बड़ी है तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोट ये बोलता है कि 0 ही अनंत है, 0 ही आपका अटूट सत्य है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एम एस एक्सेल फार्मूला, निम्नलिखित एम एस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या है। एब्सोल्यूट फंक्शन है ये, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एबीएस। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आप एक बार करके भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू तक लेकर जाता है, और इसे ये कोई मतलब नहीं है कि आपका जो वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव साइन के अंदर दे रखी है या पॉजिटिव साइन के अंदर दे रखी है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 5 है तो आपका रिजल्ट जो है वो 5 आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन से इसका कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं होता है। जैसे कि दोबारा से हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द नंबर विदाउट इट साइन। जो आपका रिजल्ट आता है वो विदाउट साइन की आता है, आप कितने माइनस यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर डाल दो, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा वो विदाउट साइन यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एब्सोल्यूट 2 दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 आपकी है, जो इसका रिजल्ट आपका 2 आया है। -2 दे रखा है जब, ठीक है, फिर भी आपका 2 ही आया है। A2 सेल के अंदर -4 आपका डाल रखा है, फिर भी आपका 4 ही आया है। ये बोलता है कि हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, आप चाहे हमारे आगे कितने भी माइनस लगा लो, हम तो रिजल्ट देंगे आपका जो हमारी वैल्यू है वो ही देंगे। ठीक है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, कितने माइनस आप लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे अपनी वैल्यू से मतलब होता है, साइन वगैरह से कोई भी मतलब नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in MS Excel 2016 worksheet, the cell A1 contains the fill was great. The cell B1 contains the formula proper A1. What will be the output? MS Excel 2016 वर्कशीट में सेल A1 के अंदर ये आपका डाल रखा है, ठीक है, और B1 के अंदर आपका फॉर्मूला डाला गया है प्रॉपर A1। तो आउटपुट क्या होगा। एक दिन क्या होता है, बाबू भैया पी के आ जाते हैं और राजू उनको बोलता है कि बाबू भैया आप एक्सेल के अंदर ये लिख के दिखाइए मुझे। तो बाबू भैया ने पी रखी थी, वो ऐसे लिख देते हैं ऊट पटांग। तो राजू बोलता है उनको, क्या कर रहे हो बाबू भैया। तो फिर बाबू भैया बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पी लिया, मुझसे नहीं लिखा जाएगा। तो उसको राजू ठीक करता है, वहाँ पर फंक्शन यूज़ करता है वो A1 सेल के अंदर प्रॉपर का। प्रॉपर फंक्शन जो होता है आपका, ये प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपके लेटर्स को लेके जाता है। यानी कि जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस के अंदर होगा, और उसके बाद जो भी लेटर्स होंगे आपके लोअर केस के अंदर होंगे। ठीक है, तो यही काम होता है आपका प्रॉपर फंक्शन का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल के अंदर होगा, और सारे आपके स्मॉल के अंदर होंगे। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, फिर स्मॉल के अंदर। फिल्म के अंदर फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल, वॉल्स के अंदर फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल, और ग्रेट के अंदर फर्स्ट कैपिटल फिर स्मॉल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इन ए MS Excel 2016 शीट, द सेल A6 एंड B6 कंटेन माई एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली। द सेल C6 कंटेन्स द फार्मूला कॉनकैटिनेट। यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया गया है A6 से B6 तक। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट। दो आपकी सेल हैं A6 और B6। ठीक है, A6 के अंदर आपका लिखा गया है माई, और B6 के अंदर लिखा गया है आपका लाइफ। ठीक है, हमने अब क्या किया है, C6 के अंदर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया है, तो आपको आउटपुट बताना है। तो दोस्तों कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक ही स्ट्रिंग्स में मिलाकर लिखता है। ठीक है, तो A6 के अंदर आपका माई लिखा गया है और B6 के अंदर आपका लाइफ लिखा गया है, तो दोनों एक ही स्ट्रिंग के जब अंदर जब ऐड होंगे तो वो बनेंगे आपके फर्स्ट ऑप्शन माई लाइफ। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही स्ट्रिंग के अंदर दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके यहाँ पर लिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यूज कॉनकैटिनेट फंक्शन, और ये आपका टेक्स्ट फंक्शन होता है जो दो और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ पर कंबाइन करके लिखता है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है माई एंड लाइफ, यहाँ पर इसने क्या किया है, दोनों स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग्स के अंदर मिलाकर लिख दिया है। इन सारे फंक्शंस को आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, इन एन MS एक्सेल वर्कशीट सेल A1 टू A6 1 2 3 A B C रिस्पेक्टिवली, सेल G1 कंटेन्स द फार्मूला काउंट A1 से लेके A6 तक। व्हाट विल बी द आउटपुट। ये बोल रहा है MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर A1 से लेके A6 तक आपकी जो वैल्यू डाली गई है वो है 1 2 3 ABC। ठीक है, और हमने G1 के अंदर फार्मूला यहाँ पर लगाया है काउंट A1 टू A6। तो आपका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर।
दोस्तों जो आपका काउंट फंक्शन होता है वो करता है कैलकुलेट नंबर्स को, ये नंबर्स को काउंट करता है, केवल लेटर्स को काउंट नहीं करता है। तो आपका जो फार्मूला डाला गया है इसके अंदर A1 से लेके A6 तक, इसके अंदर आपकी जो नंबर्स हैं केवल 3 हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इनको काउंट करेगा ये, बजाय ABC को काउंट नहीं करेगा ये केवल नंबर्स को काउंट करेगा, 1 2 3 को ABC को काउंट नहीं करेगा। तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर देखो कितना दिमाग लगाता है यहाँ पर। जब MS एक्सेल हम करके नहीं जाते हैं तो स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स जो दिमाग वहाँ पर लगाते हैं, इनको जोड़ के देखें कैसे ना कैसे हमारा आंसर फिट हो जाए। 1 + 2 + 3, 3 + 2 + 1 यानी कि 6। ओहो, 6 ऑप्शन के अंदर बिल्कुल आंसर फिट हो गया। जब आंसर की आती है तो इसका आंसर मिलता है आपको 3, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स MS एक्सेल में ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारा ऑप्शन है वो भिड़ जाए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपना कॉपी में राइट डाउन कर लेना। काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, केवल नंबर्स को काउंट करता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख भी लीजिए, नंबर ऑफ एंट्रीज इन नंबर फील्ड दैट इज इन द रेंज और एरे ऑफ नंबर्स, जो आपकी एक रेंज के अंदर नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट से करता है। नेक्स्ट चलते हैं, यू इंसर्ट द फंक्शन टुडे इन ए MS एक्सेल वर्कशीट और 19/12/2019 व्हेन यू ओपन द वर्कशीट द नेक्स्ट डे व्हाट विल बी द आउटपुट। आपने क्या किया है, 19/12/2019 को फंक्शन यहाँ पर लगाया है, कौन सा, टुडे वाला। जब आप अगले दिन वर्कशीट को खोलते हो तो आउटपुट क्या होगा। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर फास्टली जो हम चलते हैं, थोड़ा नर्वस भी रहते हैं, तो माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम जल्दबाजी के अंदर ये देखते हैं 19/12/2019 दे रखे, टुडे फंक्शन का यूज किया गया है। आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि उसने ये बोला है जब आप अगले दिन वर्कशीट को खोलते हो, तो अगले दिन वर्कशीट को खोलोगे तो क्या कौन सी डेट मिलेगी, उससे अगली मिलेगी 20/12/2019। इसका आंसर तो भैया ही बता देंगे। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इतनी नर्वसनेस होती है, प्रेशर इतना होता है कि पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। तो आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और कंप्लीट पढ़ें, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का परिणाम क्या है। डेज का यहाँ पर फार्मूला लगाया गया है। डेज जो फंक्शन होता है आपका, ये आपके जो डिफरेंस होता है, 2 दिन के बीच का डिफरेंस, उनको काउंट करता है, ठीक है। तो 12 जनवरी से लेके 1 जनवरी के बीच में कितने दिन होते हैं, यहाँ पर 11 दिन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर ये 12 भी आ जाता है जल्दबाजी के अंदर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। डेज फंक्शन क्या होता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट्स के बीच में आपका जो नंबर ऑफ डेज है उनको काउंट करने का काम ही करता है डेज फंक्शन आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है, ठीक है। लेन फंक्शन का यूज यहाँ पर किया गया है। ये होता है आपका लेंथ, ठीक है। ये कैरेक्टर्स को, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। यहाँ पर हमें दे रखा वर्ड स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कैरेक्टर है इसके अंदर। तो लैन फंक्शन का काम क्या होता है, कैरेक्टर्स को काउंट करना। तो 10 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा 10। देख लीजिए, लैन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, यानी कि आपके टेक्स्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको एक काउंट करने का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन था, वो आगे है, ये रहा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या होगा। मोड का फार्मूला आपके सामने है। मोड का फार्मूला दे रखा है, पहले हम इसको देख लेते हैं मोड का फार्मूला कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड के अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर दे रखा होता है उसको सेकंड वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वही हमारा रिजल्ट होता है। लेकिन जो आपका साइन आएगा रिजल्ट के अंदर, वो डिवीजर, यानी कि जो आपका नीचे वाला होता है हर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर का साइन होता है वही आपका रिजल्ट के अंदर आता है। पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 3/2, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। सेकंड वाले के अंदर देखिए, मोड -3/2, -3/2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 1। लेकिन जो आपका डिवाइजर है यहाँ पर, डिवाइजर यानी कि डिनोमिनेटर, वो प्लस के अंदर है, तो आंसर आपका प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। इसे कोई मतलब नहीं है आपका न्यूमैरेटर प्लस है या माइनस है,
ठीक है। यहाँ पर जो डिपेंड करेगा वो जो आपका डिवाइज़र होता है वो माइनस के अंदर होगा तो आपका आंसर माइनस के अंदर आएगा, प्लस के अंदर होगा तो आपका आंसर प्लस के अंदर आएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर मोड 3 - 2, तो 3 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब हमारा जो डिवाइज़र है वो माइनस के अंदर है तो हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस के अंदर आएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए मोड -3 - 2, पहले इसको डिवाइड करना है और फिर जो हमारा आंसर आएगा और जो हमारा डिवाइज़र के अंदर साइन होगा वही यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, तो ये मत कर देना -3/2, माइनस से माइनस कट गया, 3/2, एक रिमाइंडर आ गया, एक इसका आंसर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमेशा इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, डिवाइज़र के अंदर जो आपका साइन होगा वही आपका रिजल्ट के अंदर आएगा। सबसे पहले रिमाइंडर आपको निकालना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि डिवाइज़र पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर बनेगा वो -1 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए निम्न में से MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है? मोड 10/-3, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब हमारा डिवाइज़र क्या है? माइनस के अंदर है तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल इज यूज्ड to join several text items into one text item? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कई टेक्स्ट आइटम को एक टेक्स्ट में जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कोड, सेकंड आपका कॉनकैटिनेट, सी आपका कॉनकैट और डी ऑप्शन आपका चार। तो दोस्तों कई टेक्स्ट आइटम को एक ही टेक्स्ट के अंदर जोड़ने के लिए जो फंक्शन यूज़ में लाया जाता है MS एक्सेल के अंदर वो होता है कॉनकैटिनेट। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर दोबारा से पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो एंट्री की गई है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सेल के अंदर जो एंट्री की गई है 1, 2, 3 और 4। अब हमने यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया है A2 से लेके D2 तक। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या, इस फंक्शन ने क्या किया है, सारे टेक्स्ट को एक ही टेक्स्ट के अंदर जोड़ दिया है। एक ही टेक्स्ट आपका बन गया 1, 2, 3। हालांकि हमने अलग अलग एंट्री यहाँ पर की थी, अलग अलग सेल के अंदर 1, 2, 3 और 4। जैसे हमने यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया A2 सेल से लेके D2 सेल तक, तो ये सारे आपके टेक्स्ट थे एक ही टेक्स्ट में कंबाइन हो गए। ठीक है, नीचे वाले इसमें देखिए अल्फ़ा अलग है आपका, बैट अलग है, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग टेक्स्ट हैं आपके। हमने यहाँ पर कॉनकैट का यूज़ करके दोनों जो आपके टेक्स्ट थे इनको कंबाइन कर लिया। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, अलग अलग टेक्स्ट को एक ही टेक्स्ट के अंदर ज्वाइन कर देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने है क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द शॉर्टकट यूज टू ओपन द फॉर्मूला टैब इन द रिबन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट रिबन में फॉर्मूला टैब खोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों मैंने एक शॉर्टकट कीज़ का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर की TCS की पूछी हुई शॉर्टकट कीज़ डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका फंक्शन यूज़ में लाया जाता है शॉर्टकट की का वो होता है Alt+M। ठीक है, रिबन के अंदर फॉर्मूला टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+M। इसको आपको याद रखना है, दोबारा से एग्जामिनर पूछ सकता है। Ctrl+F सभी को पता होगा, फाइंड बॉक्स के लिए होता है, ओपन द फाइंड बॉक्स। कुछ भी आपने सर्च करना हो तो हम यूज़ करते हैं Ctrl+F का। Alt+F का यूज़ किस में किया जाता है, फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए, या फाइल टैब यहाँ पर रिबन के अंदर ओपन करने के लिए हम Alt+F का यूज़ करते हैं। दोनों आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज इज यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? आपने सेल के अंदर कोई भी कंटेंट डाल रखा है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन की कौन सी यूज़ में लाई जाती है? तो दोस्तों कंटेंट को एडिट करने के लिए फंक्शन की जो यूज़ में लाई जाती है वो होती है F2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे क्रीम क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट 101% ये होने वाले हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टैब्स कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग, ट्रैकिंग, कमेंट्स एंड चेंजेस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? निम्नलिखित में से किस टैब में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
प्रूफिंग, ट्रैकिंग, टिप्पणियाँ और परिवर्तन सुविधाएं शामिल होती हैं। फर्स्ट आपका है रिव्यू टैब, समीक्षा टैब। सेकंड आपका पेज लेआउट टैब। थर्ड आपका लेआउट टैब और डी ऑप्शन आपका व्यू टैब। दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है एमएस एक्सेल की और वर्ड की। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपका रिव्यू टैब के अंदर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रूफिंग, ट्रैकिंग, टिप्पणियाँ यानी कमेंट्स और आपके चेंजेस फीचर ये रिव्यू टैब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये आपका रिव्यू टैब है। यहाँ पर आपको कमेंट, न्यू कमेंट यानी टिप्पणियों वाला जो सेक्शन है वो देखने को मिलता है। प्रूफिंग वाला यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रैक चेंजेस वाले सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके कहाँ पर होते हैं? रिव्यू टैब के अंदर। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एन एमएस एक्सेल वर्कबुक? एमएस एक्सेल कार्य पुस्तिका में नई कार्यपत्रक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? नई वर्कशीट आपको डालनी है उसके अंदर एमएस एक्सेल के अंदर, तो आप कौन सी की कॉम्बिनेशन का यहाँ पर यूज़ करोगे? तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ में लाया जाता है शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करके आप नई वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ए वर्कबुक इन इज़ असाइंड ए डिफ़ॉल्ट नेम एज बुक 1 में कार्यपुस्तिका को बुक 1 के रूप में एक डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन MS वर्ड, सेकंड है MS पावर पॉइंट, सी आपका MS एक्सेस और डी आपका MS एक्सेल। यहाँ पर हम MS एक्सेल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? आपका MS एक्सेल ही होगा। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी वर्कबुक होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम होता है बुक 1। जैसे ही हम MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट को यानी कि वर्कबुक को सेव करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पर शो होता है बुक 1 का। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड सब कैटेगरी ऑफ 2D पाई चार्ट इन MS एक्सेल 2016? निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में 2D पाई चार्ट की मान्य उप श्रेणी नहीं है? यहाँ पर आपको 2D पाई चार्ट की सब कैटेगरी कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 2D पाई चार्ट के अंदर सब कैटेगरी होती है MS एक्सेल 2016 के अंदर, वो होती हैं बार ऑफ पाई, पाई ऑफ पाई और पाई। सेट ऑफ पाई नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों MS एक्सेल 2016 को खोल कर देखना, ठीक है, और 2D पाई चार्ट उसके अंदर खोल कर देखना तो आपको सब कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, पाई एंड 3D पाई, पाई ऑफ पाई एंड बार ऑफ पाई। ठीक है, ये चारों कैटेगरीज आपको देखने को वहाँ पर मिलती हैं। MS एक्सेल 2007 और MS एक्सेल 2016 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से इसकी प्रैक्टिकल आपको करनी है, दोनों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन ए वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है कॉलम और रो का उसको क्या बोलते हैं? सेल। आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलती हैं MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग appears at the extreme right position of a worksheet in MS Excel? निम्न में से MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है। फर्स्ट आपका दे रखा है वर्टिकल स्क्रॉल बार, बी आपका मेन्यू बार, सी आपका स्टेटस बार और डी आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो MS एक्सेल के अंदर जब आप वर्कशीट को खोलते हो तो बिल्कुल राइट साइड के अंदर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये आपको MS वर्कशीट के नीचे बिल्कुल बॉटम के अंदर देखने को मिलता है। ये होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार जो बिल्कुल आपको राइट साइड के अंदर देखने को मिलता है और बॉटम के अंदर आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
व्हेन यू सिलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल B3 से लेके G9, स्टार्ट की है आपने B3 से इन एन MS एक्सेल वर्कशीट, तो व्हाट विल डिस्प्ले इन द नेम बॉक्स। आपने एक रेंज सेलेक्ट की है B3 से G9 तक, ठीक है, और आपने स्टार्ट किया है B3 से, तो आपका जो नेम बॉक्स है MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट के अंदर, उसके अंदर क्या डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों नेम बॉक्स के अंदर जो आपका डिस्प्ले होगा वो होगा B3। कैसे होगा, मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रखा है। B3 से मैंने यहाँ पर एक सेल ली, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ली G9, ठीक है, B3 से लेके G9 तक मैंने सेलेक्ट किया, तो आपका यहाँ पर शो किया B4। ट्रिक भी है इसकी, अगर आप इसको B4 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपका दिखाएगा कौन सा B4। B5 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो B5 दिखाएगा। B6 से आप स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पर B6 नेम बॉक्स के अंदर दिखाने वाला है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जिस सेल से हम सेलेक्ट करते हैं, जिस सेल से हम स्टार्ट करते हैं पूरी रेंज को, जैसे B3 से हमने G9 तक की है, तो स्टार्टिंग वाली जो सेल होती है उसी को नेम बॉक्स के अंदर दर्शाया जाता है। Next, the process of making the worksheet data look more presentable and attractive by the changing its appearance in MS Excel is called। MS Excel में वर्कशीट डेटा के स्वरूप को बदलकर उसे अधिक प्रस्तुत करने योग्य या आकर्षक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट आपका मॉडिफाइंग, सेकंड आपका एडिटिंग, सी आपका फॉर्मेटिंग और डी आपका डेकोरेटिंग। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वर्कशीट को फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट। ये आपके सामने एक फॉर्मूला दिया गया है, ये क्या रिजल्ट आपका दिखाएगा MS एक्सेल 2019 के अंदर। 2019 के अंदर से पूछा गया है आपका, सभी के अंदर आपका सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए 2019 2016 ये दिखा देता है, ठीक है। बाकी आपका जो फॉर्मूला होता है उसका रिजल्ट आपका सेम आता है। क्या करेंगे यहाँ पर, बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 को 2 से, कितना आ जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 2, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2, और 2 + 2 कितना होता है हमारा 4। तो इसका 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है इसका रिजल्ट आएगा आपका 4। बोर्ड मास का यूज़ करना है, आंसर आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फार्मूला। सीलिंग का जो फंक्शन है ये दे रखा आपका, और वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीलिंग जो फंक्शन है ये आपका TCS का फेवरेट फंक्शन यहाँ पर रहेगा। हर एक एग्जाम में ये फंक्शन से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन दोस्तों डाटा यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पता हो सीलिंग का फंक्शन कैसे काम करता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे, और अदर यूट्यूबर्स ने भी आपको सीलिंग वाला फंक्शन करवाया होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, वो कैसे करेगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। सीलिंग वाले फंक्शन के अंदर 3 केसेस आपके बनते हैं, जब दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव हों। एक आपका दोस्तों इसके अंदर होता है, आपको बता देता हूं, 2.5 जो आपका ये नंबर होता है, 1 जो होता है ये इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। तो दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव हैं। तो इस वाले केस के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू को हम राउंड करते हैं अवे फ्रॉम 0, ठीक है, और जो वैल्यू लेके आएंगे वो आएगी आपकी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। आ गया समझ में, नहीं आया होगा, चलिए समझा देता हूँ। ये हमारा सिग्निफिकेंस है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम वैल्यू को 0 के अवे लेकर जाएंगे, और जो हम वैल्यू लेंगे वो हमारे सिग्निफिकेंस के मल्टीपल के अंदर लेंगे, ठीक है। तो 2.5 को हम राउंड करेंगे तो हम लेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। 3 आपका 1 का नियरेस्ट मल्टीपल है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस केस के अंदर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। सेकंड वाला जो केस है, अगर आपका नंबर नेगेटिव है, सिग्निफिकेंस आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो उस केस के अंदर वैल्यू को हम राउंड करेंगे अवे फ्रॉम द 0, जैसे हमने पहले वाले के अंदर किया था। जब दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव थी तो उस केस के अंदर हमने नंबर को अवे फ्रॉम द 0 राउंड किया था, और वो आपका नियरेस्ट मल्टीपल था जो आपका सिग्निफिकेंस हमने लिया था। यहाँ पर जो आप देखिए एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए ले रखा है, दोनों वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हैं,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को अवे फ्रॉम द जीरो और 2 के मल्टीपल के अंदर, -2 के मल्टीपल के अंदर लेकर आए हैं। तो ठीक है, तो -2 का मल्टीपल क्या हो गया है, हमारा 4। 2.5 का हमारा 2.5 को हमने राउंड किया है 4 के अंदर, ठीक है। 4 के अंदर करेंगे, कभी इसको 3 कर दो, 3 आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 2 का मल्टीपल आपका 3 नहीं है, 2 का मल्टीपल है आपका 4। तो आपका आंसर आएगा -4। इस केस के अंदर आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस के अंदर आएगी। ऑप्शन के अंदर आपको 4 भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला जो केस आपका, जब आपका नंबर नेगेटिव हो और सिग्निफिकेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उस वाले केस के अंदर हम वैल्यू को राउंड करेंगे टुवार्ड्स जीरो। अब हम अवे फ्रॉम द जीरो नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे जीरो की तरफ। जैसे ये वाला केस देखिए, फर्स्ट वैल्यू जो आपका नंबर है वो नेगेटिव है और सिग्निफिकेंस जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा 2 का मल्टीपल क्या आएगा, 2, क्योंकि अब हम आगे की तरफ नहीं गए हैं, ठीक है। अब हम आएंगे पीछे की तरफ, जीरो की तरफ, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है और जो सिग्निफिकेंस है वो पॉजिटिव है। हमारी जो वैल्यू आएगी वो -2 यहाँ पर आएगी, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर जब आपका नंबर माइनस में है तो आपका जो आंसर है वो माइनस के अंदर ही आएगा। दोबारा समझा देता हूँ, जब आपके दोनों नंबर और सिग्निफिकेंस माइनस माइनस के अंदर हैं, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, उस केस के अंदर हम जो वैल्यू को राउंड करेंगे, अवे फ्रॉम द जीरो करेंगे और जो वैल्यू लेकर आएंगे हम वो 2 के मल्टीपल के अंदर लेकर आएंगे। दूसरा जो केस है आपका, जब नंबर आपका नेगेटिव हो और जो आपका सिग्निफिकेंस वो पॉजिटिव हो, उस केस के अंदर वैल्यू को जीरो की साइड में लेकर आएंगे और वो जो नंबर हम लेंगे वो 2 का मल्टीपल लेंगे, ठीक है। और दोनों केसेस के अंदर आपके माइनस के अंदर आंसर आएंगे। तो ये दोनों केस बनते हैं। एग्जामिनर अब ये वाले केस आपसे पूछ सकता है। अब तक उसने पॉजिटिव वाले केस ही पूछे हैं, अब वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, ए वर्कबुक कैन एनक्रिप्ट विद पासवर्ड फ्रॉम विच मेन्यू इन MS एक्सेल 2016। MS एक्सेल 2016 में किसी कार्य पुस्तिका को पासवर्ड से किस मेन्यू से एनक्रिप्ट किया जा सकता है। फर्स्ट आपका दे रखा है रिव्यू, सेकंड दे रखा आपका फाइल, डी ऑप्शन दे रखा आपका डाटा और सी ऑप्शन दे रखा आपका डाटा और डी ऑप्शन दे रखा आपका होम। तो हम वर्कबुक को एनक्रिप्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ फाइल ऑप्शन में जाकर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 को खोलकर देखना, फाइल वाला जब आप ऑप्शन खोलोगे तो वहाँ पर आपको एनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको ये दिख नहीं रहा होगा। अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो MS एक्सेल 2016 खोलना और फाइल वाले ऑप्शन के अंदर जाना, तो वहाँ पर आपको ये एनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर। नेक्स्ट, इफ़ द टेक्स्ट इन 2 सेल नीडेड टू ज्वाइन टुगेदर इन ए सिंगल सेल इन MS एक्सेल देन वी यूज़। यदि MS एक्सेल में एक ही सेल में 2 सेल्स में टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है तो हम क्या उपयोग करेंगे। फर्स्ट आपका मर्ज एंड सेंटर, बी आपका बोल्ड, सी आपका रैप टेक्स्ट और डी आपका इटैलिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर काफ़ी आसान दे रखे हैं। तो 2 सेल के टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का। ऑप्शन ही काफ़ी आसान दे रखे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लॉजिकल फंक्शन इन फॉर्मूला मेन्यूज इन MS एक्सेल। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में फॉर्मूला मेन्यू में लॉजिकल फंक्शन है, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपका दे रखा लॉग, सेकंड दे रखा इफ़, सी दे रखा आपका सम और डी दे रखा STDV। तो दोस्तों, जो आपके MS एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शन होते हैं वो होता है एंड, फॉल्स, इफ़, इफ़ एरर, इफ़ NA, नोट, और, ट्रू, एक्सोर, ठीक है। ये सारे आपके लॉजिकल फंक्शन होते हैं, इनको आपको याद रखना है। एंड, फॉल्स, इफ़ एरर, इफ़ NA, नोट, और, ट्रू, एक्सोर, ये सारे आपके लॉजिकल फंक्शन हैं, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ये आपका एक लॉजिकल फंक्शन है। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल 2016 वर्कबुक देयर आर 2 वर्कशीट। यू वांट टू प्रोटेक्ट वन ऑफ द शीट फ्रॉम एडिटिंग बट नॉट द अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू यूज। MS एक्सेल 2016 में 2 वर्कशीट हैं। आप एक शीट को संपादन से बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरी को नहीं, ठीक है। तो आप निम्न में से कौन सा उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट आपका कार्यपुस्तिका सुरक्षित करें, सेकंड आपका दे रखा है उपयोगकर्ता को श्रेणी संपादित करने दें, सी आपका दे रखा है शीट को सुरक्षित करें और डी आपका कार्यपुस्तिका को सुरक्षित रखें और साझा करें।
तो सादा तो हमें करनी नहीं है, हमें तो प्रोटेक्ट करनी है शीट को। तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा, शीट को सुरक्षित करें। ठीक है, अगर आप एक शीट के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, दूसरी के अंदर एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरी के अंदर यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करोगे प्रोटेक्ट शीट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जिससे आपके शीट के अंदर एडिटिंग नहीं होगी दूसरी के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू इन MS Excel 2016। निम्न में से कौन सा MS Excel 2016 में फाइल मेन्यू का एक विकल्प है। फर्स्ट आपका दे रखा क्लोज, सेकंड दे रखा आपका इंसर्ट, सी दे रखा आपका एड शीट और डी दे रखा आपका लेआउट। तो फाइल मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है आपका क्लोज। ठीक है, फाइल मेन्यू के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं हमारी वर्कबुक को। यहाँ पर है हमारे पास फाइल मेन्यू, जिसके अंदर सारे ऑप्शन होते हैं इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इन विच मेन्यू ऑफ MS Excel 2016 हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन इज अवेलेबल। MS Excel 2016 में किस मेन्यू में हाइड एंड अनहाइड का विकल्प आपको देखने को मिलता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर बताना आप। हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आपको मिलता है होम टैब के अंदर, फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। होम टैब के अंदर जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर हाइड और अनहाइड का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ व्यू मेन्यू इन MS Excel। निम्न में से कौन सा MS Excel 2016 में व्यू मेन्यू का विकल्प नहीं है। फर्स्ट आपका दे रखा है रूलर, सेकंड दे रखा आपका स्मार्ट लुकअप, सी दे रखा आपका फॉर्मूला बार और डी दे रखा आपका ग्रिड लाइंस। ये सारे आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चन हैं और TCS क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, सारे आपके TCS के 2022 के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो व्यू मेन्यू के अंदर आपका रूलर होता है, फॉर्मूला बार होता है, ग्रिड लाइंस होती हैं, स्मार्ट लुक अप नहीं होता है यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। व्यू मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ, ये आपका व्यू मेन्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो ले रखा आपका 2007 वाला है, लेकिन ये आपका 2016 में भी सेम रहता है। ठीक है, व्यू मेन्यू के अंदर आपको रूलर देखने को मिल जाएगा, ग्रिड लाइंस, मैसेज बार, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, ये सारे ऑप्शन आपको व्यू मेन्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन MS Excel। एक पूर्व निर्धारित सूत्र हैं और MS Excel में पहले से ही उपलब्ध होते हैं। इजी क्वेश्चन है, तो क्या होते हैं, फंक्शंस, कार्य। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपके प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो पहले से एक्सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट इन MS Excel 2016 हाउ मैनी वर्कशीट डज एन एक्सेल वर्कबुक डिस्प्ले। डिफ़ॉल्ट रूप से MS Excel 2016 के अंदर एक्सेल कार्य पुस्तिका कितने कार्यपत्रक प्रदर्शित करती है। ये आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने इसका आंसर गलत दे रखा था। ठीक है, तो 2007 वाला अलग है, 2016 वाला अलग है। चेंजमेंट काफ़ी हुई है 2016 वाले के अंदर। ठीक है, तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा। 2016 के अंदर जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक होती हैं वो कितनी होती हैं, वर्कशीट होती हैं वो कितनी होती हैं, एक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS Excel। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ फॉर्मेटिंग विकल्प MS Excel में उपलब्ध नहीं होता है। फर्स्ट आपका दे रखा बोल्ड, सेकंड दे रखा आपका बोल्ड इटैलिक, सी दे रखा आपका इटैलिक और डी दे रखा स्लेंटेड इटैलिक। तो MS Excel में जब हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको बोल्ड वाला भी कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, लेकिन स्लेंटेड इटैलिक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, MS Excel को जो आप खोलोगे तो आप बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, अकेला इटैलिक भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्लेंटेड इटैलिक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट आर देयर इन MS Excel वर्कबुक 2007। 2016 के अंदर अलग है, 2007 के अंदर अलग है। ठीक है, तो 2007 के अंदर 3 वर्कशीट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 2016 के अंदर आपकी एक वर्कशीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 वर्कशीट आपको देखने को मिलेंगी बाय डिफ़ॉल्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। एक्सेल 2019 वाला जो वर्ज़न है इसके अंदर आपकी रोज़ जो हैं और कॉलम जो हैं ये आपकी रोज़ रहेंगी 10, 48, 576 और रोज़ रहेंगी आपकी 16, 384 और इतनी सेल होती हैं। इनको भी आपको याद रख लेना है एक राउंड फिगर के अंदर। ठीक है, TCS का जो एग्जामिनर है वो बावली बुद्धि का है, वो पूछ सकता है।
जैसे अभी थोड़े दिन पहले बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पूछ रखा था कि 2011 के अंदर कुल जनसंख्या कितनी थी, डाटा ही पूछ रखा था पूरा। ठीक है, तो पूरा डाटा ही पूछ सकता है, इसको राउंड फिगर के अंदर याद रख लेना 17,179। ठीक है, एक्सेल 2016, एक्सेल 2013 और एक्सेल 2007, इन सभी के अंदर आपकी रो और कॉलम सेम है। रो आपकी है यहाँ पर 10,48,576 और कॉलम आपकी 16,384। लेकिन 2003 और उससे पहले वाले एक्सेल की अगर हम बात करें तो 65,536 रोज़ होती हैं, तो 256 आपकी कॉलम्स होती हैं। तो कभी भी आपसे रो और कॉलम पूछी जाएं तो लास्ट में एक बार ज़रूर देख लेना। अगर लास्ट में हो MS एक्सेल अकेला तो आपका आंसर आएगा 65,536। ठीक है, अगर आपको दे रखा हो MS एक्सेल 2007, 13, 16, 19 तो आपका रो पूछा गया है अगर मान लो तो 10,48,576, 16,384। ठीक है, अगर 65,536 ऑप्शन में न हो तो एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके ऑप्शन के अंदर डालेगा। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है तीनों चीज़ों को। नेक्स्ट, इफ़ द B8 to F8 contain values 1, 2, 3, 4, 5 respectively, then what will be the result of formula। आपके पास एक काउंट का फार्मूला है, B8 to F8 आपकी ये वैल्यूज़ रख रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5 MS एक्सेल 2016 के अंदर। तो आपको बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी वैल्यूज़ हैं, काउंट क्या करता है, वैल्यूज़ को काउंट करता है। जैसे इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, ये टोटली आपकी 5 वैल्यू हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 से रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, काउंट फंक्शन आपकी वैल्यूज़ को काउंट करने का काम करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 5। ये देखिए, आपकी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके दिखा रखी है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैंने काउंट फंक्शन का यूज किया B8 से F8 तक, तो आंसर आया आपका 5। हवलदार और हवलदारनियों, अगर आप AWTPO, HC मिनिस्ट्रियल, CISF HCM के मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 50-50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारी जो HC मिनिस्ट्रियल वाली टेस्ट सीरीज है ये 25 सितंबर से पहले कंप्लीट होगी और AWTPO वाली ये आपकी 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो अगर आप अपनी बार अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वेल पैटर्न और वेल डिज़ाइंड मॉक टेस्ट पर, तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपके साथ कंप्यूटर के 400 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हवलदार और हवलदारनियों। हवलदार और हवलदारनियों, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये TCS ने काफ़ी बार रिपीट किया है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर भी आया था और TCS के और भी एग्जामिनेशन के अंदर ये सेम फार्मूला से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फैक्ट 0, फैक्ट 3 और फैक्ट 5 कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, केवल आपको फैक्टोरियल निकालने हैं और फिर उनको ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आप सभी को पता होगा। फैक्टोरियल तो आपको निकालने आते होंगे अगर आप हवलदार मंत्रालय की और दूरभाष ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो फैक्टोरियल तो आपको पता होगा, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 1 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आएगा आपका 6। फिर आएगा आपका 5। 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा आपका, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना आएगा आपका 120। फिर अब हमें कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड कर देना है, 127 आपका आंसर आ जाएगा। दिमाग नहीं लगाना कभी, फैक्टोरियल का 0 का फैक्टोरियल का 0 ही लिख दो। ठीक है, एग्जामिनर आपको बुद्धू भी बना रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं 126 भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हवलदारों और हवलदारनियों, बिल्कुल भी आपको बुद्धू नहीं बनना है, एग्जामिनर ऐसे ही बुद्धू बनाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का आपका 1 होता है, 3 का आपका होता है 6 और 5 का होता है आपका 120 और फिर आपको ऐड कर देना है 127। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A।
इज़ द राइट आंसर। जल्दबाजी के अंदर आपको आंसर नहीं देना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, मिस्टेक पॉइंट आपके लिए हो सकता है। एग्जामिनर अगर आपसे फैक्ट -1 की यहाँ पर वैल्यू पूछ ले तो आपको क्या यहाँ पर आंसर देगा? ऑप्शन के अंदर आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल आपसे निकलवाया जाए नेगेटिव वैल्यू का तो उसका आंसर आएगा एरर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको फ्लोर का पता होना चाहिए। सीलिंग मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख कर आइए। ठीक है, उसके अंदर मैंने सीलिंग आपको कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। फ्लोर आपको दिया गया है 3.7 और यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। ये आपका नंबर है और ये आपका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आपका 2 दिया गया है और नंबर आपको 3.7 दिया गया है। अगर आपको आता है निकालना तो आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये बोल रहा आपका, अगर आपका नंबर का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो वैल्यू को राउंड करेंगे हम अवे फ्रॉम टुवार्ड्स द जीरो, जीरो के टुवार्ड्स हम उसको राउंड करेंगे अगर वैल्यू आपकी जो नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वैल्यू को राउंड करेंगे अवे फ्रॉम द जीरो। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू है उसको राउंड करना है टुवार्ड्स जीरो। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वैल्यू को राउंड करना है अवे फ्रॉम द जीरो। अगर थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ द नंबर इज़ एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस तो नो राउंडिंग फिगर। अगर आपका सिग्निफिकेंस भी 3 है मान लो और आपका नंबर भी आपका 3 है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको राउंड नहीं करना है क्योंकि वो जो आपका नंबर है वो सिग्निफिकेंस का एग्जैक्ट मल्टीपल है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड द सिग्निफिकेंस इज़ नेगेटिव। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस नेगेटिव है तो फ्लोर यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, नंबर अगर आपका पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस अगर आपका नेगेटिव है तो फ्लोर यहाँ पर एरर शो करने वाला है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वाले केस के अंदर हम टुवार्ड्स द जीरो जाते हैं, वैल्यू को राउंड करते हैं। ठीक है, और 2 का मल्टीपल लेंगे तो 2 का मल्टीपल क्या आएगा? हमारा 2 ही आंसर आ जाएगा। टुवार्ड्स हमें जीरो की तरफ जाना है और 2 का मल्टीपल हमें लेना है, तो 2 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए आप, फ्लोर 3.72। ठीक है, तो अब हमें ये पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू है तो टुवार्ड्स हम जीरो की साइड में जाएंगे और 2 का मल्टीपल लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2। अब नेक्स्ट वाले केस के अंदर दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव हैं, दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो अवे फ्रॉम द जीरो जाएंगे तो 2.5 से आगे जाएंगे, हम जीरो से आगे जाएंगे तो 2 का मल्टीपल क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, और जो आपका साइन आएगा इस केस के अंदर आपका माइनस साइन आएगा, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अगर आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस आपका नेगेटिव वैल्यू है -2। ठीक है, अगर आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव हो तो उस केस के अंदर आपका एरर शो यहाँ पर करने वाला है। पॉजिटिव वाला केस आपको याद रखना है, पॉजिटिव वाला केस हो तो उस केस के अंदर हम वैल्यू को टुवार्ड्स जीरो की तरफ राउंड करेंगे। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस के अंदर अवे फ्रॉम द जीरो राउंड करेंगे वैल्यू को। अगर आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव दे रखा है तो उस केस के अंदर आपका एरर शो होगा। ये आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एरर वाले क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसको पता है कैंडिडेट्स आजकल पहले से ही प्रिपेयर होकर आता है, तो इस टाइप से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ प्रेजेंटेशन देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। यहाँ पर आपको इवन दिया गया है 1.5। इसका आपको आउटपुट बताना है कि MS एक्सेल के अंदर जब इस फार्मूला को हम रखते हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आता है। दोस्तों, एक कैसे यहाँ पर काम करता है, इस वाले केस के अंदर क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ साइन ऑफ ए नंबर ए वैल्यू इज़ राउंड अप व्हेन एडजस्टेड अवे फ्रॉम जीरो।
इफ़ द नंबर इज़ एन इवन इंटीजर नो राउंडिंग फिगर। नहीं आया होगा समझ में, चलिए मैं समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, वैल्यू को राउंड करना है इवन के अंदर, नेक्स्ट मल्टीपल लेना है आपको, ठीक है, यानी कि नियरेस्ट मल्टीपल लेना है इवन वाला। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 1.5, ठीक है, तो हम लेंगे आपका नियरेस्ट इवन इंटीजर, कौन सा आएगा आपका 2, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 3 दिया गया हो तो इससे अगला आपका इवन इंटीजर कौन सा होता है, 4 होता है, कुछ भी नहीं है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपकी जो वैल्यू है वो आपका इवन ही दे रखा हो तो उस केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करेंगे। अगर हमारी वैल्यू जो है वो इवन दे रखी है, जैसे यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। 1.5 वाले के अंदर क्या आएगा, राउंड करेंगे तो इवन के अंदर लेके जाएंगे 2 आएगा, 3 को हम नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर लेकर जाएंगे तो 4 आएगा, 2 को हम राउंड नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन जब आपको वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी तो उस केस के अंदर हमें राउंड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1.5, तो 1.5 को हम राउंड करेंगे नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर, तो क्या हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए रख भी दिया है इवन, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो इवन है, तो इस केस के अंदर आपको राउंड नहीं करनी है वैल्यू को नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड सी, ठीक है, इसमें आपको राउंडिंग नहीं करनी है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हवलदारों और हवलदारनियों उठ जाओ, सो मत। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है। इवन वाले के अंदर हमने क्या किया था, नियरेस्ट इवन इंटीजर लिया था। ओड वाले के अंदर हम क्या करते हैं, नियरेस्ट ओड इंटीजर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 का, और हाँ इवन वाले के अंदर अगर हमारी जो वैल्यू थी वो अगर इवन थी तो हमने उस केस के अंदर वैल्यू को राउंड नहीं किया था। ऐसे ही ओड वाले के अंदर होता है, ओड वाले के अंदर अगर आपकी वैल्यू ओड होती है तो उस केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करते हैं। तो इस केस के अंदर भी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जामिनर इवन और ओड दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा वो दोनों को मिलाकर पूछे गए हैं, सिंगल आपका आंसर, सिंगल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिए हैं, जब आगे आपके इवन और ओड के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, दोनों का सम करवाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा, आपको ये समझाने के लिए, इसीलिए मैंने अलग अलग इवन और ओड लिया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ओड 1.5, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है 1.5 दे रखी है, तो नियरेस्ट ओड इंटीजर कौन सा है, यहाँ पर इसको राउंड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 2 नहीं आएगा, यहाँ पर इवन संख्या है, 2 सम संख्या है, हमें विषम में जाना है तो 3 आएगा, यहाँ पर है 3, ठीक है। तो अगर हमारा जो नंबर है वो ओड है तो ओड वाले केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करते हैं, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ओड 2, तो 2 को हम नियरेस्ट ओड इंटीजर के अंदर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 3 आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इवन और ओड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर, और 2-3 एग्जाम के अंदर और भी पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इवन 3 दे रखा है, प्लस में ओड 8 दे रखा है, ठीक है। इवन 3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इवन 3 की वैल्यू क्या आएगी, नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर जाएंगे हम अब, तो क्या आएगी हमारी 4। नेक्स्ट आपका प्लस करेंगे इसको, ओड 8, तो नेक्स्ट हमारा ओड मल्टीपल क्या आएगा इसका, ओड वैल्यू कौन सी आएगी, ओड इंटीजर कौन सा आएगा, 9, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला केस होता, इवन की जगह आपको होता 4 और ओड की जगह होता आपके 9, तो उस वाले केस के अंदर क्या होता, दोनों को हम राउंडिंग नहीं करेंगे उस केस के अंदर, क्योंकि ये आपकी एक ओड वैल्यू है, ये आपकी एक इवन वैल्यू है, ठीक है। सीधा इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो उस केस के अंदर भी आपका 13 ही यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ठीक है। इवन वाले केस के अंदर 4 आ जाएगा, ओड के अंदर 9 आ जाएगा, 9 + 4 करेंगे तो यहाँ पर 13 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपके सामने फार्मूला है और थोड़ी सी हवा टाइट कर देगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं है। तो हवलदारों और हवलदारनियों कुछ नहीं करना, सभी का स्क्वायर करो, ठीक है, और उसे जोड़ दो। ये क्या है आपका सम स्क्वायर,
सभी का स्क्वायर करेंगे और उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। सभी को जोड़ दो, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 और 6 30, आपका आंसर बन जाएगा। सम स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। सभी का आपको सम निकाल के, सभी का आपको स्क्वायर निकाल के उनको जोड़ देना है, वही आपका आंसर बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। सम स्क्वायर यहाँ पर देखिए 3 और 4 का, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट हलवा क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही हवलदार और हवलदारनियों। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है एवरेज का। इससे तो हम मैथ से भी सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन आगे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा, फिर आपकी हवा निकल जाएगी, लेकिन होगा वो एवरेज का ही। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड करके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, ठीक है। वैल्यूज़ कितनी है, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 4.4। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो एवरेज ही निकालना था नॉर्मल। सभी को ऐड किया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो आपका 4.4 आंसर यहाँ पर आ गया। कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है हवलदार और हवलदारनियों। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। वहाँ पर एवरेज निकालना था, लेकिन यहाँ पर भी एवरेज ही निकालना है। तो इसका आंसर बताइए हवलदार और हवलदारनियों, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत। ये है आपका जो फॉर्मूला है, ये भी एवरेज का ही है, लेकिन ये है आपका एवरेज ए। एवरेज ए का मतलब क्या होता है, जब आपकी वैल्यू ट्रू हो तो उस वाले केस के अंदर उस वैल्यू को 1 मानता ही, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव हो तो उस वाले केस के अंदर ये 0 उसको मानता है। समझ में आया, नहीं आया हुआ हवलदार और हवलदारनियों, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स दैट कंटेन ट्रू इवेल्युएट एज 1, आर्ग्यूमेंट दैट कंटेन फॉल्स इवेल्युएट 0। नहीं आया समझ में, तो अब हम समझा देते हैं। एवरेज वाले केस के अंदर क्या किया था, इसका अगर हमें एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज इसका निकलेगा नहीं, एरर आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एवरेज ए निकालना है। यहाँ पर आप देखिए 4 बड़ा है 3 से, तो ये क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू है तो ये इसे 1 काउंट करेगा यहाँ पर, ठीक है, 1 काउंट करेगा। और ये हमारे पास और वैल्यूज़ जो हैं इनको सभी को इसके साथ ऐड करके अपन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो भी हैं आपकी, वो आपकी रहेंगी यहाँ पर प्लस में 6, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है आपकी 1 2 3 4, 6 और 4 6 और 1 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये आपकी फॉल्स वैल्यू होती तो ये यहाँ पर 0 रखते हम, ठीक है। ये हमारी ट्रू वैल्यू है तो यहाँ पर इसीलिए हमें 1 रखा है। अगर फॉल्स वैल्यू होती तो यहाँ पर हम अंडा रखते, अपॉन में 4 करते, ठीक है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा बना दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है हवलदार और हवलदारनियों। एवरेज ए कैसे करेंगे, 8 + 10, नेक्स्ट वैल्यू आपकी ट्रू है फॉल्स है, ये आपकी फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि 13 बड़ा होता है 12 से, ना कि 12 बड़ा होता है, तो हम इसे रखेंगे 0। नेक्स्ट ये वैल्यू हमारी फॉल्स है क्योंकि 19 बड़ा है 18 से, तो इसको रखेंगे हम 1, फिर जोड़ेंगे इसको 6। अपॉन में टोटल नंबर वैल्यूज़ कितनी है आपकी 1 2 3 4 और 5, बटे में 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 18, 18 19 और 6 25, 25 और 5 करेंगे तो 5 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हवलदार और हवलदारनियों, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फार्मूला। काउंट का फंक्शन यहाँ पर लगा रखा है, शायद मैंने काउंट का एक आपसे क्वेश्चन भी करवाया था पिछले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो काउंट वाला फंक्शन क्या होता है, ये नंबर्स को काउंट करता है, ये लेटर्स को काउंट नहीं करता है। तो इसके अंदर नंबर्स कितने हैं आपके 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन बी। केवल आपको नंबर काउंट करने हैं, यहाँ पर लेटर्स को काउंट नहीं करने हैं। एग्जामिनर देखिए कितना बुद्धि लगा रहा है आपको, कितना पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। 6 भी आपका आंसर में दे रखा है, क्योंकि उसको पता है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या क्या लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना है हवलदार और हवलदार नहीं हो। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इस MS एक्सेल फार्मूला का आपको परिणाम बताना है। थोड़ा सा और मैंने घुमाया इसको यहाँ पर, एग्जामिनर यहाँ पर भी दिमाग लगा रहा है और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया इसको। अब क्या करोगे आप, अगर मैंने पहले वाला जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया उसकी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। टोटल वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर वैसे तो 5 दे रखी हैं, 1 2 3, आप काउंट करोगे इसको 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल आप इसको टिक मार के निकलोगे आगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू है, इसको आपका एक वैल्यू ही काउंट करेगा ये। ठीक है, तो 1 और 2 और 3, 3 ही वैल्यू रहेंगी आपकी। ये कोई एक वैल्यू है जो 2 और 3 से बड़ी है, ठीक है, तो इसको एक ही काउंट करेगा ये। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर्स यहाँ पर काउंट करने हैं, 1 2 और 3, 3 यहाँ पर नंबर्स आपके रहेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इस MS एक्सेल फार्मूला का आपको परिणाम बताना है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 16, 8/16.5, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना है, फिर 8 को डिवाइड कर देना 16 से, तो 0.5 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपका सम है, इसको आपको सोल्व करना है हवलदार और हवलदारनियों। कैसे करोगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है, प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 1, 1 - 1 0, 8 + 0 8, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। 2 का क्यूब करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को सोल्व कर लेना है, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इसको आप गलत करोगे 101%। इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ शानदार आपको। इस टाइप का दोस्तों कभी भी आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पर मिल जाए तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, काटा पीटी आपको ऊपर से स्टार्ट करनी है, इसको अकॉर्डिंग टू मैथ से सोल्व नहीं करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। 8 को सबसे पहले काटेंगे 256 को, 256 को 8 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 के 24, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8। फिर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। इसका आंसर आपका बन जाएगा 4। सबसे पहले 256 को 8 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 32। फिर 32 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा हमारे पास, 8। 32 को 4 से करेंगे 8, फिर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 4। ठीक है, ऊपर से काटा पीटी स्टार्ट करनी है हमें। ट्रिक क्या है इसकी, कैलकुलेशन आपको स्टार्ट करनी है कहाँ से, अपर एंड से। कैलकुलेशन आपको स्टार्ट करनी है अपर एंड से, नीचे से स्टार्ट नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, अगर आपको राउंडिंग आती है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर राउंडिंग नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपको राउंड करना है। ठीक है, कितने प्लेस पर राउंड करना है, ये आपको एक प्लेस तक यहाँ पर राउंड करना है। ये आपको जो नंबर दिया गया है इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो क्या आंसर बनेगा आपका दोस्तों। अगर आपको 5 यहाँ पर कभी भी दिखे और उससे पहले आपको ओड संख्या देखने को मिले, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 1 जोड़ देना होता है जब हम राउंडिंग करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 2.2, ऑप्शन ए यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा। 2.15 को एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। अगर आपको राउंडिंग नहीं आती है तो कोई भी आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे राउंडिंग की जाती है। देख लीजिए यहाँ पर 2.15 दे रखा है और इसको राउंड करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो क्या आएगा आपका 2.2। अब आपका दे रखा है 2.149 और इसको भी आपको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 2.1। ठीक है, फिर आपका दे रखा है -1.472, इसको 2 डेसिमल तक आपको राउंड करना है। ठीक है, तो 2 डेसिमल तक राउंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -1.48। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, ये वाला केस थोड़ा स्पेशल केस है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका नंबर डिजिट है वो माइनस के अंदर है। ऐसा केस कभी भी आपको देखने को मिले तो इसके अंदर क्या करते हैं,
डेसिमल से पहले जो आपका नंबर होता है उसे राउंड करते हैं। ठीक है, कभी भी आपका नंबर डिजिट की वैल्यू माइनस के अंदर हो तो डेसिमल से पहले जो आपकी वैल्यू होती है उसे राउंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 21 को राउंड करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इफ़ नंबर डिजिट इज़ लेस देन 0 द नंबर इज़ राउंड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी वो 0 से कम थी, यानी कि माइनस के अंदर थी। ठीक है, तो हमें डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड के अंदर जो आपकी नंबर था उसे राउंड करना था, तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर 20। राउंडिंग सीखिए, अगर आपको राउंड नहीं आता करना तो आप इसको नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल का परिणाम आपको बताना है। एम राउंड का यहाँ पर फंक्शन का यूज़ किया गया है, इसका आपको आंसर यहाँ पर बताना है। एम राउंड कैसे काम करता है, इसमें भी आप राउंडिंग करते हैं अवे फ्रॉम द जीरो, और जो आपके साइंस होते हैं दोनों नंबर और आपके आर्ग्यूमेंट्स के दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अगर सेम साइन नहीं होंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो एरर के अंदर आने वाला है। कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पर एम राउंड 10 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको राउंड करना है 3 के नियरेस्ट मल्टीपल के अंदर। ठीक है, अवे फ्रॉम द जीरो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 9। कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट आपका -10 और -3। ठीक है, तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या आएगा 9, और यहाँ पर जो आपकी साइंस है उन माइनस के अंदर है तो आपका रिजल्ट भी माइनस के अंदर आएगा। नेक्स्ट 1.3 और 0.2। 1.3 और 0.2, अब हमें 0.2 के मल्टीपल के अंदर 1.3 को राउंड करना है, तो 0.2 का मल्टीपल क्या है आपका 1.4। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.4। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, एक वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी सेम साइन के अंदर होनी चाहिए एम राउंड वाले केस के अंदर। ठीक है, अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, दूसरी नेगेटिव के अंदर है, तो आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको याद रखना है एम राउंड वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इस MS एक्सेल फार्मूला का आपको परिणाम बताना है। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कैसे करेंगे, क्या बोला था मैंने, ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 8 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। माइनस 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 - 1 यहाँ पर 0 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन भी करवाए और मिक्स उनको कर कर भी आपको क्वेश्चन करवा दिए, जैसे आपके TCS के द्वारा पूछे जाते हैं हवलदारों और हवलदारनियों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सबसे पहले 8 को 4 से डिवाइड करना, 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से, फिर 1 आ जाएगा, 2 को 2 से सेकंड वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है, तो आपका 0 आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो हवलदारों और हवलदारनियों सारे MS एक्सेल के फॉर्मूला क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सारे MS एक्सेल के फॉर्मूला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और फिर भी मुझे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं MS एक्सेल के फॉर्मूला के, तो हवलदारों और हवलदारनियों आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।